नमस्कार दोस्तों, मार्केट एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। मैं समीर वर्मा आपसे बात करूंगा आज गोल्ड, सिल्वर, क्रूड और नेचुरल गैस। दोस्तों, जिस प्रकार आप देख रहे हैं $2005 के नियर करंट मार्केट कॉमेक्स कारोबार कर रहा है गोल्ड का। दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में एक 2031 से लेकर सेलिंग दी थी और सीपीआई का डाटा भी था उस दिन। दोस्तों, आप देख सकते हैं $2031 का हाई लगा और वहाँ से $1984 तक के लो देखने को मिले। जैसा कि मैंने बोला था, एक सेलिंग प्रेशर के लिए कि गोल्ड में एक बहुत अच्छी डाउन है, सेलिंग है। आपने देखा वहाँ से एक बहुत ही अच्छा मार्केट टूटते हुए एक $45 के करीब वहाँ से मार्केट टूटा। एक अच्छी गिरावट देखने को मिली। दोस्तों, $2005 पर गोल्ड कारोबार कर रहा है। $1984 से एक रिकवरी आई और वहाँ से $2008 तक का हाई दिया और $2005 पर कारोबार करते हुए आप इसको देख सकते हैं। दोस्तों, ध्यान रहे, गोल्ड अभी सेलिंग प्रेशर में है, लेकिन गोल्ड में एक अच्छी मूवमेंट फिर से आपको देखने को मिलेगी। डाउन के लिए मिलेगी या ऊपर के लिए मिलेगी, मैं आपको ये एक लेवल दे देता हूं, आप इन लेवल पर ध्यान रखें। दोस्तों, डाउन में 1975 और ऊपर में $2021 तक की रेंज बनी हुई है। इसी बीच में रेंज में कारोबार करता हुआ आपको गोल्ड कॉमेक्स दिखाई देगा। दोस्तों, ध्यान रहे, 2016 डॉलर ब्रेक करने पर $2016.20 ब्रेक करने पर आपको मार्केट में एक नई तेजी की शुरुआत दिखाई देगी। यानी कि $2016.20 के ऊपर आपको सेल में बिल्कुल भी नहीं रहना है। गोल्ड बाइंग जोन में चला जाएगा और फिर से एक आपको ऊपर की रैली आते हुए दिखाई देगी। $2016.20 अगर ब्रेक नहीं करता है तो ध्यान रहे दोस्तों, फिर से एक डाउन में आपको मार्केट जाता हुआ दिखाई देगा। एक डाउन प्रेशर फिर से आपको दिखाई देगा। यहाँ से एक अच्छी डाउन में रैली आ सकती है। तो दोस्तों, ध्यान रहे, ये लेवल आपको ध्यान रखना है और रेजिस्टेंस के पास से आप गोल्ड की सेलिंग कर सकते हैं, यानी कि सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी आप अपना सकते हैं। लेकिन लेवल ध्यान रहे दोस्तों, $2016.20 ब्रेक करने पर एक तेज़ी और बहुत ही अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। एक तेज़ी की शुरुआत होगी जब $2016.20 ब्रेक कर दे तो डिप इन बाई स्ट्रेटजी हमें अपनानी पड़े होगी, यानी कि मार्केट डिप में आएगा तो फिर हमें बाई करना होगा। तो दोस्तों, आप लेवल को ध्यान रखें, जो मैंने लेवल दिया है उसी के अकॉर्डिंग मार्केट आपको चलता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों, बात करते हैं हम गोल्ड MCX की। दोस्तों, आपने देखा गोल्ड ने 62,399 का हाई लगाया और वहां से एक ही दिन में 1000 पॉइंट टूटा और 61,400 के नीचे के लो दिए। अगले दिन फिर टूटा, 61,190 के लो तक आपने मार्केट को देखा। मैंने आपको 61,000 के नियर टारगेट दिए थे और बोला था 61,000 के नीचे सस्टेन होने पर मार्केट आपको 60,000 और उसके नीचे भी देखने को मिलेगा। मार्केट ने 61,000 के नीचे सस्टेन नहीं हुआ है,
लेकिन अभी गोल्ड सेलिंग जोन में खड़ा हुआ है, एक बाई जोन में जा सकता है। 61,870 का लेवल आप ध्यान रखें। 61,870 को ब्रेक होने पर डिप इन बाई स्ट्रेटजी हमें अपनानी होगी। डिप इन बाई हम लेके चलेंगे 61,870 का लेवल ब्रेक होने पर। लेकिन दोस्तों जब तक रेजिस्टेंस के नीचे मार्केट खड़ा है, मार्केट कभी भी टूट सकता है। लेकिन मार्केट के ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा बनती है, क्योंकि सिल्वर हमारी बाई जोन में जा चुकी है और एक नई तेजी आपको उसमें देखने को मिलेगी। लिहाजा गोल्ड के भी चांसेस ऊपर जाने के ही हैं। तो ध्यान रहे 61,870 के ऊपर एक नई तेजी आपको देखने को मिलेगी। 61,870 का लेवल ब्रेक होने पर आपको डिप इन बाई स्ट्रेटजी अपनानी होगी। अभी मार्केट एक 61,500 और 61,400 की सपोर्ट बनाकर भी खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर में जा सकता है। इस वक्त गोल्ड जिस लेवल पर खड़ा है, यहाँ से आपको जिगजैग मूड ही देखने को मिलेगा, अप और डाउन अप और डाउन। जब तक 61,870 का लेवल ब्रेक नहीं होता है, तब तक वन साइड मूवमेंट नहीं आएगी। तो दोस्तों लेवल का ध्यान रखें। 61,870 का लेवल ब्रेक होने पर हमें सेल में नहीं रहना है, हमें डिप से बाई करना है। डिप इन बाई स्ट्रेटजी अपनानी होगी और हमें ऊपर में नए नए हाई लगते हुए आपको दिखाई देंगे। 62,500, 63,000, 63,500 और 64,000 तक के नियर आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। उसके ऊपर भी आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन लेवल का आप ध्यान रखें और लेवल ब्रेक होने पर ही पूरी तरह आप बाई में आ सकते हैं। ध्यान रहे रेजिस्टेंस का ब्रेक होना बायर के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों बात करेंगे हम सिल्वर कॉमेक्स की। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको बोला था 22.93 और $23 पर सेलिंग करनी है। 22.18 का एसएल लेकर, यानी कि रेजिस्टेंस थी वो। आपने देखा 22.93 का हाई लगाया सिल्वर ने और वहाँ से पूरा $1 का गिरावट आई। 21.9693 के नियर लो दिया और सिल्वर को आपने एक अच्छी गिरावट आते हुए देखी है। दोस्तों $22 के नीचे सिल्वर ने लो दिया और वहाँ से एक वापस ऊपर यू टर्न के लिए सिल्वर ने हाई पे हाई दिए हैं। $23 पर सिल्वर कारोबार कर रही है। हमें डिप इन बाई स्ट्रेटजी सिल्वर में अपनानी होगी, क्योंकि सिल्वर बाई जोन में जा चुकी है। सिल्वर की एक्सपायरी भी आ रही है और सिल्वर ने शुरू से ही एक, मैंने आपको कई वीडियो में बोला, सिल्वर बार बार ऊपर में 77,000, 79 और 81,000 तक के 77,000, 79,000 और 81,000 तक के टारगेट बना के बार बार दिखाए हैं। तो ऐसा लगता है कि इस एक्सपायरी में आपको सिल्वर 75,000, 79,000, 81,000 के टारगेट दिखा सकती है। जिस प्रकार की आपने गोल्ड की एक्सपायरी में देखा था पिछली बार, अभी जो एक्सपायरी हुई है गोल्ड की, गोल्ड ने एक नया हाई लगाया था 65,040 रुपये का। इसी तरह सिल्वर भी एक हाई पे हाई आपको दिखा सकती है, एक्सपायरी में बहुत ही अच्छी ऊपर में जा सकती है। सिल्वर अभी बाई जोन में जा चुकी है। नीचे के डिप के कोई चांस नहीं है। डिप मिलेगी, मिलती है, डिप मिलेगी, आपको बाई करना है। यहाँ से 22.80, 23.60 के नियर मिलती है, आप बाई करके चल सकते हैं। आपको वहाँ से बाई लेकर चलें। 23.50 भी मिले, आपको बाई करनी है, बाई लेकर चलें। डिप इन बाई स्ट्रेटजी अपनानी है और ऊपर में आपको 23.50, $24, 24.50, $25 भी आपको देखने को मिलेंगे और उसके ऊपर भी आपको टारगेट देखने को मिलेंगे।
दोस्तों ध्यान रहे, डिप एंड बाय स्ट्रेटजी अभी हमें अपनानी होगी। जब तक मार्केट का कोई भी रुख चेंज होता है तो मैं आपको नई वीडियो बनाकर उसकी इंफॉर्मेशन भी दूंगा। ध्यान रहे दोस्तों, ये हमारे व्यू होते हैं, मैं आपको कोई ट्रेड करने की रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। तो दोस्तों सिल्वर MCX 71,300 नियर कारोबार कर रही है। हमने आपको 72,500 पे सेलिंग दी थी, जिसने कि 69,200 के नियर लो दिया, यानी कि लगभग 3,000 पॉइंट वहां से सिल्वर टूटी थी। हमने 3,000 पॉइंट ही सिल्वर टूटने की बात की थी और आपने वहां से नीचे के टारगेट आते हुए देखे हैं और 69,000 के नियर सिल्वर ने लो दिए थे और आप वहां से देख सकते हैं कि कितनी तेजी से सिल्वर वापसी में आपने ऊपर आते हुए देखा है। 69,128 का लो दिया था। तो दोस्तों सिल्वर बाई में जा चुकी है। सिल्वर को हमें डिप इन बाई स्ट्रेटजी अपनानी होगी, यानी कि 70,500 तक में अगर आपको सिल्वर मिलती है तो आप नीचे से बाई करके चलें और ऊपर में जैसा कि मैंने आपको बोला कि पीछे काफ़ी समय से सिल्वर ने बार बार 75,000, 77,000, 79,000, 81,000 तक के टारगेट बनाकर एक टेक्निकल टारगेट दिखाए हैं, जो कि अब आने वाले समय में एक्सपायरी है सिल्वर MCX में। तो अब आने वाले एक्सपायरी में आपको ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि सिल्वर बाई जोन में खड़ी है, बाई जोन में जा चुकी है। जहां से एक नई तेजी स्टार्ट होती है उसमें सिल्वर कारोबार कर रही है। तो डिप इन बाई स्ट्रेटजी हमें अपनानी होगी और हमें ऊपर के टारगेट देखने को मिलेंगे। दोस्तों ध्यान रहे, ट्रेड करने से पहले आप अपने सलाहकार से सलाह जरूर लें और स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। बिना स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड ना करें और हमें कोई भी ट्रेड करने से पहले एक स्ट्रेटजी जरूर बनानी होगी। बिना स्ट्रेटजी के कोई भी ट्रेड ना करें, एक स्ट्रेटजी जरूर बनाएं जिससे कि हमें एक ऐसी स्ट्रेटजी जिससे कि हमें लॉस ना के बराबर हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो। कहने का मतलब यह है दोस्तों, आप हमेशा एक स्टॉप लॉस के पास से ही ट्रेड करें जिससे आपको एक बड़ा रिटर्न देखने को मिले। तो दोस्तों बात करेंगे हम क्रूड। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था, क्रूड की रेंज एक $80, $81 से लेकर नीचे $74 तक की मैंने आपको रेंज दी थी, जिसमें कि आपने देखा ऊपर में $79 के ऊपर क्रूड में हाई लगे हैं, 79.40 के आसपास, और नीचे में $75 के आसपास आपने लो लगते हुए देखे हैं। तो दोस्तों क्रूड की जो अभी रेंज है वो एक $74 से लेके अभी $71 तक की बनी हुई है। क्रूड आपका ने अभी जो पीछे $78 का हाई लगाया था, $78.40 तक का हाई लगाया था। तो दोस्तों अभी हमें क्रूड में एक इसी रेंज में कारोबार आप करते हुए देखेंगे।